Good afternoon, students. After knowing a lot of things, ज़्यादा चीज़ जानने के बाद चलिए आज हम पता लगाते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस के बारे में जिसको स्पोकन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं रिटन के कंपैरिजन। जैसे कि आपने देखा होगा कि सेंटेंस कुछ ऐसे होते हैं, मैं क्या लिखूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं किससे बोलूँ। मतलब जिसमें छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा आती है, ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। ओके, सेंटेंस में देखिए मैं क्या लिखूँ। आप आपने देखा होगा ना कि मैं क्या लिखूँ, लोग बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं। अभी कभी आप मम्मी पापा आपसे कुछ कह रहे हो, काम करो, तो आप कह सकते हो मैं क्या करूँ। मतलब आपको पता नहीं है उसमें क्या है ना, छोटा और बड़ों की मात्रा आप लगा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जब सेंटेंस में छोटा और बड़ाओ की मात्रा लगती है, कोई भी सेंटेंस हो, जब किसी भी सेंटेंस के लास्ट में छोटा हो या बड़ाओ की मात्रा लगती है, जैसे यहाँ पे लगी है, उसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में जिसमें विल शैल का यूज़ करेंगे। देखिए मैं क्या लिखूँ, व्हाट शैल आई राइट। अब बात आती है कि हमने इसको फ्यूचर में ट्रांसलेट क्यों किया, प्रेजेंट में क्यों नहीं किया, पास्ट में क्यों नहीं किया। देखिए मेरी सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखूँ जो सेंटेंस होता है ना, आप सोचिए क्या अभी इसने लिखा है, नो ना, तो मतलब पास्ट का तो हुआ नहीं। क्या वो अभी लिखता है, नो, तो प्रेजेंट का हुआ नहीं, तो बचा क्या, फ्यूचर। इसलिए हम इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। ओके, यही सेंटेंस सेम आप फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन सेकेंड ऑप्शन भी आपके पास मिलता है। आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन में अगर यही सेंटेंसों में क्या लिखूं, इसका मतलब है कि छोटा बड़ा की मात्रा तो है इसके अंदर, लेकिन ये जो व्यक्ति है ना, जो कह रहा है, वो किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब विनती कर रहा है किसी से। देखिए क्योंकि हो सकता है, देखिए फॉर एग्जांपल आप किसी से विनती कर रहे हो, मैं क्या लिखूं, तो अगर आप सॉफ्ट साउंड में पूछ रहे हैं तो अब मैं क्या लिखूं, आप उसे रिक्वेस्ट टोन के अंदर मे के साथ ट्रांसलेट करेंगे, हो जाएगा व्हाट मे आई राइट। ये हो गई आपके रिक्वेस्ट। थर्ड आता है सजेशन। किसी से उपाय ले रहे हो आप, मैं क्या करूं, पूछ रहे हो क्या करना चाहिए, लाइक दैट, तो उसे आप व्हाट शुड आई डू के साथ करेंगे। ये आपके इंटेंशन के ऊपर होता है। अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें शैल लगाएं, विल लगाएं, मे लगाएं या शुड लगाएं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा इस बारे में कि हम यहाँ पे क्या यूज़ करें। ओके, थोड़ा ब्लर आ रहा है बट अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नाउ इट्स गुड। देखिए मैंने आपको पहला बताया था कि नंबर 1 जो था कि आप उसमें विल शैल का यूज़ करेंगे। नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि मे का यूज़ करेंगे। नंबर 3 में मैंने आपको बताया था शुड का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पता कैसे लगाएंगे कि इसमें आप शुड लगाएं, विल लगाएं या मे लगाएं। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए ब्रदर सिस्टर, आप सभी को पता होगा ना, भाई बहन में आपस में लड़ाई भी होती है, नॉर्मल भी होते हैं। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ब्रदर सिस्टर लिख दिया, कोई भी लिख सकते हैं, फ्रेंड टू फ्रेंड भी लिख सकते हैं। ब्रदर और सिस्टर, अगर ब्रदर सिस्टर में आपस में बात हो रही है, वो उससे कुछ कह रही है कि काम करिए, क्या करूँ, तो ब्रदर भी सिस्टर से कह सकता मैं क्या करूँ फॉर्मल टोन में, और सिस्टर भी कह सकती मैं क्या करूँ। तो उसमें आप शैल विल का यूज़ करेंगे, मतलब फॉर्मल टोन में आप बात कर रहे हैं, नॉर्मल आप दोनों। ओके, अगर सिस्टर अपने पापा से, मतलब बहन अपने पापा से बात करी, तो पापा आपको पता है ना कि सीनियर है, एडल्ट भी है और रिस्पेक्टेबल भी होते हैं फैमिली के। तो जो डॉटर है उनकी, उनसे ना ही नॉर्मल टोन बात करेगी, उनसे मीन टू से पोलाइटली बात करेगी, प्यार से। तो जब रिक्वेस्ट कर रही होगी पापा से कि मैं क्या करूं, तो वहाँ पे वो मे का यूज़ कर सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें आपको मैंने शैल और विल का भी यूज़ बताया है, आप कर सकते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, अपने टीचर से बात कर रहा है। ओके, उस समय वो कह रहा है मैं क्या करूं, तो इन द सेंस कि वो सजेशन ले रहा है कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। चाहे तो वो मे भी लगा सकता है, और सिस्टर फादर से चाहे तो शुड भी लगा सकता है, लगा सकती है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये डिपेंड करता है ह्यूमन के ऊपर कि वो किस टोन में बात कर रहा है। अगर वो विल शैल लगा रहा है तो नॉर्मल टॉक हो रही है आपस में। मे और शुड के अंदर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। जैसा आप यूज़ करेंगे दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। Okay, and I hope so that you all can understand this video clearly.